जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। पहली जो क्लास होती है 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपका ही होगा। और इस बार वर्दी लेनी है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। यदि आप लोगों को इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए आप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। तो पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। बताइए क्या आंसर होगा। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? ऑप्शन बी जो है आपका महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962, 1965, 1971, 1966। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो चीन ने भारत पर आक्रमण सन 1962 में किया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, तो बताइए क्या आंसर होगा, ए या फिर बी। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ताराचंद, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्ता, तिलियम डिगबोई। बताइए क्या आंसर होगा। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन, लंदन इंग्लैंड। बताइए क्या आंसर होगा। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए जो है आपका क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भूमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सर हेनरी कार्ड। बताइए क्या आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, सर डॉन ब्रैडमैन कहां का निवासी था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। बताइए क्या आंसर होगा। सर डॉन ब्रॉडमैन कहां का निवासी था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? सुलूकन, पिकासो, पोकली, ली काब्जियर, जेमिनी राय। बताइए क्या आंसर होगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहां हुआ था? 1924 बेलगांव, 1921 अहमदाबाद, 1925 कानपुर, 1927 मद्रास। गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कहां पर हुआ था? कब और कहां पर हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1924 बेलगांव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 545, 219, 552, 250। बताइए क्या आंसर होगा? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए जो है आपका 545 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है गैरी कास्पारोव किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, शतरंज, टेबल टेनिस। गैरी कास्पारोव किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन सी जो है आपका शतरंज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 567 ईस्वी पूर्व, 547 ईस्वी पूर्व, 447 ईस्वी पूर्व, 557 ईस्वी पूर्व। बताइए क्या आंसर होगा? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 567 ईस्वी पूर्व। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण, कपिल सिब्बल, मुरली देवड़ा, राजनाथ सिंह। बताइए क्या आंसर होगा? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजनाथ सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है वह खेला जाता है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है और यह कहां पर खेला जाता है, यह आपको बताना है। यह खेला जाता है दिल्ली में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट भी कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? दैनिक, वार्षिक, दोनों, किसी से नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? वार्षिक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु के बाद दूसरी राजकीय भाषा है अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, हिंदी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु के बाद दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, यह आपको बताना है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उर्दू। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। बताइए क्या आंसर होगा? ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि ललित कला अकादमी ये स्थित है दिल्ली में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? सरदार सरोवर, भाखड़ा बांध, गांधी सागर, इंदिरा सागर। बताइए क्या आंसर होगा? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका गांधी सागर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? सतलुज, ब्यास, रावी, इनमें से कोई नहीं। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? रावी नदी पर बना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, राधा कृष्णन। बताइए क्या आंसर होगा? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। वर्ष 2012 के ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? सुशील कुमार, गगन नारंग, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त। बताइए क्या आंसर होगा? वर्ष 2012 के ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? गगन नारंग। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं भारत की संसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए क्या आंसर होगा? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, कौन हटा सकता है?
भारत की संसद, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। बताइए क्या आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है, कहां पर होता है? ऑप्शन ए जो है आपका कर्नाटक में होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र। बताइए क्या आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका प्लूटो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? बी आर अम्बेडकर, बी सी पाल, सी आर दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? बताइए क्या आंसर होगा। तो देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन सी जो है आपका सी आर दास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सभी क्वेश्चन किसी कॉल का नोट कर लीजिए आप लोग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के देखते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है गाइस कि वन महोत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 अगस्त, 5 जून, 28 जुलाई। बताइए क्या आंसर होगा। वन महोत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना कि वन महोत्सव जो है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा, यमुना, रावी, ब्यास। बताइए क्या आंसर होगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई? 1996, 1997, 1998, 1999। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका 1999 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? 30 डिग्री, 0, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताइए क्या आंसर होगा। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, जयललिता। बताइए क्या आंसर होगा। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर ये कहां पर स्थित है? कोणार्क, अमरनाथ, माउंट आबू, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? अमृतसर में। अगर पूछा जाए कि कोणार्क मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना कि कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? रोनाल्डो, पेले, रॉबर्ट, मैनहूपुर, माराडोना। बताइए क्या आंसर होगा। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका पेले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो वीएस नायपाल द्वारा लिखी गई? मिगुएल स्ट्रीट, हाफ ए लाइफ, मिडनाइट चिल्ड्रन, बियॉन्ड बिलीफ। बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो वीएस नायपाल द्वारा लिखी गई है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बियॉन्ड बिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 545, 219, 250, 552। क्या आंसर होगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला के एक शिखर पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत। बताइए क्या आंसर होगा। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला के एक शिखर पर स्थित है? ऑप्शन डी जो है आपका अरावली पर्वत। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। गाइस अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? 1916 लखनऊ, 1906 कोलकाता, 1924 बेलगांव, 1925 कानपुर। बताइए क्या आंसर होगा। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा आप लोग। वह एकमात्र कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? 1924 बेलगांव। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? जल विद्युत, नाभिकीय, ताप विद्युत, दोनों का अंश बराबर है। बताइए क्या आंसर होगा। सोच समझ कर ये आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी जो है आपका ताप विद्युत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार 4 बार किसे मिला था? दीप्ति नवल, स्मिता पाटिल, मीना कुमारी, शबाना आजमी। बताइए क्या आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार 4 बार किसे मिला था? शबाना आजमी को। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है? पेंच, नागार्जुन, कॉर्बेट, मानस। बताइए क्या आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है? कॉर्बेट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन। बताइए क्या आंसर होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डी जो है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यमुना, गंगा, महानदी, सतलुज। टिहरी बांध किस नदी पर है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो टिहरी बांध जो है ये गंगा नदी पर है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसे पुत्र विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। बताइए क्या आंसर होगा। वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसे पुत्र विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा? हुमायूं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, शाहनामा के रचयिता कौन है? अबुल फलज, मुरुद्दयान, मोहम्मद इकबाल, फरदोसी। बताइए क्या आंसर होगा। शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता हैं फरदोसी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करिए आप लोग यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो के मैदान का आकार होता है 250 इंटू 170 मीटर, 150 इंटू 120 मीटर, 270 इंटू 180 मीटर, 170 इंटू 150 मीटर। बताइए क्या आंसर होगा। पोलो के मैदान का आकार होता है 270 इंटू 180 मीटर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा है? पौन नदी, वृद्ध नदी, युवा नदी, इन सभी के द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा है? युवा नदी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 27 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919। बताइए क्या आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8वां थिएटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? चीन, भारत, जापान, रूस। बताइए क्या आंसर होगा।
आठवां थिएटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन बी जो है आपका भारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? सदन, लोकसभा के नेता को, राज्यसभा के अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहां पर किया? चांदीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान, कारगिल कश्मीर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश? बताइए क्या आंसर होगा। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहां पर किया? पोखरण राजस्थान, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? हुआन चोंग, फायान, मेगास्थनीज, मार्को पोलो? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑप्शन बी जो है आपका फायान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।